हाय नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार, फाउंडर एंड सीईओ प्लान योर इन्वेस्टमेंट। आइए हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि आज के डेट में हमारे समुदाय में दो तरीका के लोग हैं। एक रियल में जो रिच है और एक फेक रिच। कहने का मतलब, फेक रिच का मतलब वो दिखावा कर रहे हैं कि हम अमीर हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन और गुजारिश है कि आप लोग फेक रिच या दिखावे की जिंदगी के पीछे मत भागिए और रियल रिच जो भी व्यक्ति और जो चीजें हम लोग आपको YouTube के माध्यम से जो सिखा रहे हैं उसके माध्यम से आप सीख करके या हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करके आप लोग सीख सकते हैं सही तरीका से कि आप रियल में रिच कैसे बन सकते हैं और रियल रिच क्या क्या करता है। इन सभी कामों को आपको भी शुरू करना पड़ेगा और अपने आप को उस आदत के साथ, वैसे लोगों के साथ अलाइन करके और आपको अपने जीवन में रियल रिच यानी आपको सही में अमीरी चाहिए, ना कि दिखावे की अमीरी। क्योंकि दिखावे की अमीरी आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन जो व्यक्ति रियल में अमीर होता है वो पूरे जीवन होता है। इसीलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं YouTube के वीडियोज को। चलिए समझते हैं रियल रिच और फेक रिच में क्या क्या डिफरेंसेज है। ऐसा क्या है कि जिसके वजह से कुछ व्यक्ति रियल में रिच है और कुछ व्यक्ति सिर्फ दिखावे के लिए रिच है, लेकिन है नहीं। रियल रिच सिर्फ रिच है और फेक रिच वाले जितने लोग हैं वो लोग पुअर हैं। इसीलिए आपको फेक रिच बनना नहीं है और रियल रिच बनने के लिए अपने जीवन में बहुत उन्नति करना है, बहुत नया स्किल्स और नई चीजों को आपको सीखना होगा। और उस प्रयास में आप लोगों का हम लोग प्लान योर इन्वेस्टमेंट के तरफ से मैं अक्षय कुमार आपको गारंटी के साथ सुनिश्चित करता हूं कि आप लोग हमारे बहुत सारे सर्विसेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, हम लोगों से जुड़िए और अपने जीवन को प्रोस्पर कीजिए और रियल में रिच बनिए। ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेज है, क्या करना पड़ेगा आपको रियल में रिच बनने के लिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा, आपको संपत्ति खरीदना पड़ेगा। बाई एसेट्स। संपत्ति कहते किसको है अब ये समझ लेते हैं। वैसी चीजें एसेट्स है जो जेब में पैसा डालता है। तो वैसी सारी चीजें जो जेब में पैसा डालता है, जैसे आप मान लेते हैं कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिए, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किए, वहां से आपको डिविडेंड मिल रहा है या और भी चीजें मिल रहा है, तो ये आपका एसेट्स है। आपको वो पैसा कमा करके देते रहेगा कंटिन्यू। तो वैसी चीजें जो हमारे जेब में पैसा डालता है उन सभी चीजों को हम लोग एसेट्स कहते हैं। तो आपको रियल में अमीर बनना है तो सबसे महत्वपूर्ण काम और सबसे ज्यादा पैसा आपको अपने जीवन में एसेट्स खरीदने में लगाना है। और अगर आपको दिखावा करना है तो आप लायबिलिटीज खरीदिए। लायबिलिटीज किसको कहते हैं? जो जेब से पैसा निकालता है। जो जेब से पैसा निकालता है उसको हम लोग कहते हैं लायबिलिटीज यानी दायित्व। तो आपको दायित्व नहीं खरीदना है, ओनली फॉर एसेट्स खरीदना है, तब आप रियल में अमीर बन सकते हैं। अगर फेक रिच वाला कॉलम में से किसी भी चीज को आप कर रहे हैं या आपके जीवन में वो लागू हो रहा है, उसको तुरंत हटाना है और रियल रिच के तरफ आपको शिफ्ट होना है। क्योंकि फेक रिच वाली जितनी भी धारणाएं हैं, जितनी भी बातें हैं, वो सीधे क्रॉस करना है। आपको आज से अपने जीवन से फेक रिच वाली सारी धारणाएं, सारा काम, सारा समस्या, सारी चीजें जो भी बताया जा रहा है उसको आपको सीधे स्टॉप करना पड़ेगा। और रियल रिच बनने के लिए आपको जो जो काम, जो चीजें करना होगा उसको आज से ही और अभी से लागू करना पड़ेगा। तब आप वास्तव में अपने जीवन में अमीरी को प्राप्त कर पाएंगे। तो और क्या क्या चीजें हैं चलिए समझते हैं हम लोग। डोंट शो ऑफ। जितने भी रियल में अमीर लोग होते हैं वो कभी भी दिखावा करते ही नहीं है। ना वो अपनी संपत्ति का दिखावा करते हैं, ना पहनने में दिखावा करते हैं, किसी भी चीज में ना शानो शौकत बघाड़ते रहते हैं। तब वो व्यक्ति रियल में रिच है। लेकिन जो नौटंकीबाज लोग हैं
अभी जुम्मे 2-4 दिन हुआ है, जिनको पैसा आए हुए जिनके पास या थोड़ा मुड़ा, तो वो लोग उछलते कूदते रहते हैं और वो बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं। आपको अपने जीवन में शो ऑफ के प्रति भागना नहीं है। लोग क्या कहेंगे नहीं सोचना है, क्योंकि अगर लोग क्या कहेंगे ये लूजर हैबिट्स है, इसको अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो आप कभी भी जीवन में अमीर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि लोग गरीबों को और मिडिल फैमिली को ही कुछ कहते रहते हैं और उनको ही लेना देना रहता है। रियल में जो अमीर बना है व्यक्ति, वो समाज को, परिवार को और इन सभी बाधाओं से मुक्ति पा करके अपने विजन और अपने दृष्टिकोण पर काम करके ही व्यक्ति अमीर बना है। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं आपके बारे में, हमारे बारे में, इन सभी चीजों को भूल जाइए और अपने जीवन में उन्नति के लिए जो चीजें आपको करना है कर डालिए। एकदम नया काम करना है आपको, तभी आप अमीर बन सकते हैं। क्योंकि घिसे पीटे पुराने काम करते रहेंगे तो उसी मिडिल फैमिली और गरीबों के दलदल में फंसे रहेंगे। नया काम सोचिए। मान लेते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारे खानदान में या परिवार में कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जरूर शुरू कीजिए सीखने के बाद। और हम लोग प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट में हम लोग हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, तरह तरह का इन्वेस्टमेंट, ऐसा जितना भी भारत में लीगल तरीका से इन्वेस्टमेंट जायज है वो सभी चीजों को हम लोग सिखाते हैं। तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे डायरेक्टली और हमारा टीम आपको हेल्प करेगा और आप कोर्सेज करने के बाद रियल रिच बन सकते हैं। तो आपको नया काम शुरू करना पड़ेगा। बिजनेस स्टार्ट करना, स्टार्टअप करना या इन्वेस्टमेंट करना या नया स्किल्स को सीखना और एडॉप्ट करना। गर्दन के ऊपर, माइंड पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फेक रिच वाले जितने लोग हैं वो सिर्फ दिखावा करते रहते हैं पहनने के ऊपर। जैसे मान लेते हैं हमारा खुद का है, ना ही शर्ट ज्यादा महंगा है, ना शूज महंगा रहेगा और ना ही घड़ी महंगा रहेगा, लेकिन हम हर मंथ 5 से 10 हजार रुपया का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ माइंड पर। उतना का तो सिर्फ हम बुक परचेज करके पढ़ लेते हैं, नया स्किल सीखते हैं, नया नॉलेज को सीखते हैं। क्योंकि जो भी पैसा हम आज अर्न कर पा रहे हैं इस तरीका से, तो वो सारा माइंड का गेम है। नहीं तो हमारे पास पुरानी या पुश्तैनी कोई विरासत में संपत्ति हमको नहीं मिला है कि हम इस तरीका से बना पा रहे हैं। तो अगर जो चीज के बदौलत, दिमाग के बदौलत हम अपनी संपदा को अर्जित कर पा रहे हैं, इतना एसेट्स क्रिएट करते जा रहे हैं, उसको और चीजें खिलाना पिलाना पड़ेगा। और उसका इंपॉर्टेंट जो खुराक है, गर्दन से ऊपर आपको सबसे ज्यादा पैसा लगाना है। यानी आप नया स्किल्स सीखेंगे, लर्निंग्स करेंगे, किताबें पढ़ेंगे, मेंटर्स को चुनेंगे, कोर्सेज करेंगे, तो इसको बोलते हैं गर्दन से ऊपर इन्वेस्टमेंट करना। तो सारे सही में जो रियल रिच है वो गर्दन से ऊपर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और गर्दन से नीचे बहुत कम पैसा खर्च करते हैं। और सारे जितने भी फेकू लोग हैं, जो गरीब और दिखावा करने वाले अमीर, वो सारे इसी तरीका का काम करते हैं। बहुत ब्रांडेड पहन करके चलेंगे, लेकिन उनका अपना खुद का ब्रांड नहीं है। आप अपना ब्रांड बनाइए। किसी ब्रांडेड ऑब्जेक्ट्स या ब्रांडेड वस्तु को पहनने के बाद अगर आपका पहचान बन रहा है तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है और अस्तित्व खतरे में है। हम जहां भी है, जिस भी तरीके से है, हमको लोग पहचान लेंगे और हमको लोगों, जो फालतू लोग हैं, उनके पहचान का हम मोहताज नहीं है। इस तरीका से आपको सोचना पड़ेगा और इस तरीका से आपको काम करना पड़ेगा। चलिए और समझते हैं। रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको रियल में अमीर बनना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। कैसा रिस्क? कैलकुलेटेड रिस्क। पहले आप रिस्क को कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद आप रिस्क लीजिए। लेकिन गरीब लोग हमेशा रिस्क से डरते रहते हैं और जीवन में कभी अच्छा रिस्क नहीं ले पाते हैं। पूरे जीवन वो उल्टा सुल्टा काम करते रहते हैं, इसीलिए वो लोग हमेशा फेक रिच या पुअर बने रहते हैं। सेबी को समझते हैं। चलिए सेबी को समझ लेते हैं। सेबी 4 वर्ड से मिलकर के बना है। एस फॉर होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, ई फॉर होता है एम्प्लॉय, बी फॉर होता है बिजनेस ओनर और आई फॉर होता है इन्वेस्टर। यानी कि आपको चारों चीजें बनना पड़ेगा और सबसे ज्यादा आपको बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर बनना होगा। तब आप अच्छे तरीका से अपने जीवन में
रियल में रिचनेस यानी अमीरी को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ नौकरी करके या सिर्फ किसी के यहाँ काम करके, छोटे मोटे धंधा करके आप अमीर नहीं बन सकते हैं। आपको अच्छे तरीका से बिजनेस सीखना होगा, बिजनेस करना होगा, अच्छे तरीका से आपको इन्वेस्टमेंट सीखना होगा और इन्वेस्टमेंट करना होगा, तब आप एक अच्छे रिच बन पाएंगे। ये लोग सिर्फ एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड बन के जीवन काटते रहते हैं और दिखाते रहते हैं कि देखो हम 2 लाख मंथली कमाते हैं तो हमारे पास चमचमाता हुआ कार है, चमचमाता हुआ घर है। लेकिन जैसे ही उनके लाइफ में कोई मिस हैपेंस आता है, वो कार बैंक वाला लेकर के चला जाता है, ईएमआई पर रहता है और घर का लोन दे नहीं पाते हैं। तो ये फेक वाली रिच का धारणाएं आपको नहीं बनाना है। अच्छे तरीका से आप अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का नया स्किल्स को सीखिए। हम लोग उसको में हमेशा हेल्प करने के लिए आप लोग के पास तत्पर है। चलिए और समझते हैं। नेटवर्थ बनाते हैं, आपको नेटवर्थ बनाना है। मंथली इनकम पर जो भी व्यक्ति डिपेंडेंट है उनका लाइफ नहीं है। आज मंथली इनकम आ रहा है, कल बंद हो सकता है। आप गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, कोई भी सेक्टर में मंदी आ सकता है और जैसे ही मंदी आएगा तो सबसे पहले कर्मचारियों को ही लात मार करके बाहर किया जाता है। ये बहुत कठोर शब्द है, लेकिन बहुत लोगों को तकलीफ देगा, लेकिन क्षमा कीजिएगा इसके लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है, जब भी जैसे टीसीएस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वजह से सिर्फ बेंगलोर जैसा जगह से 12,000 एम्प्लॉय को निकाला गया। तो जो लोग सेटल थे और सोच रहे थे कि हम तो टीसीएस में नौकरी करते हैं, भौकाल जमा रहे थे अपने अड़ोसी पड़ोसी पर, अब उनका सारा भौकाल खत्म हो गया होगा। अब वो दर दर भटक रहे होंगे, किसी और दूसरे कंपनी में रिज्यूमे ले जा करके घूम रहे होंगे कि कोई जॉब हमको दे दे। तो इस तरीका से आपको नहीं करना है। अपना नेटवर्थ कैलकुलेट कीजिए और नेटवर्थ बढ़ाने पर फोकस कीजिए, तब आपका जीवन अच्छा हो पाएगा। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं। अब ध्यान से समझिए, जॉब करने वाले लोग सोचते हैं जॉब तो कर रहे हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ जॉब से कमाएंगे खाएंगे, चल रहा है, लाइफ चल रहा है। नहीं, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम किसी भी दिन बंद हो सकता है वो सोर्स ऑफ इनकम, और उस पर अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे तो आपका जीवन नर्क हो जाएगा। अगर हम खुद ही डिपेंडेंट नहीं है, मेरे पास बिजनेसेज है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, जॉब भी है और भी बहुत सारी चीजें, कंसल्टिंग का काम है, तरह तरह का काम चल रहा है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या है मैटर नहीं करता। हमारे पड़ोसी क्या कहते हैं, हमारा सोसाइटी क्या कहता है, हमारे रिलेटिव्स क्या कहते हैं, डजंट मैटर। हमारे ऊपर इन सभी चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लूजर हैबिट्स को बहुत पहले छोड़ चुके हैं और सिर्फ जो भी इंसान विनर्स, विजेता लोग जो काम करते हैं, हम उन्हीं आदतों को फॉलो करते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन जीते हैं। आप लोगों को भी यही करना पड़ेगा। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कीजिए ताकि आप रियल में रिच बन सके। इमरजेंसी फंड आपको जरूर बनाकर रखना चाहिए। फेक रिच वाले व्यक्तियों के पास तो कुछ होता ही नहीं है, मंथ टू मंथ कटते रहता है। सैलरी आया, खर्च होगा, चलते रहेगा। और सैलरी भी कैसे, ध्यान से समझ लीजिए सभी लोग। पहला 10 दिन यानी घी भात चलता है, बहुत अच्छे से चलेगा। अगला 10 दिन जो होगा वो दाल भात चलेगा। और सबसे लास्ट जो 10 दिन होता है मंथ का, वो नमक रोटी भी अगर चल जाए नॉर्मल लोगों का वो बहुत है, नहीं तो उधारी चलने लगता है, दुकान पर उधारी होने लगता है, हर जगह दोस्तों से उधारी लेने लगते हैं लोग। कष्ट में लास्ट वाला 10 दिन बीतता है। कारण मंथ टू मंथ का सोच करके वो अपना जिंदगी चला रहे हैं। जैसे सैलरी आएगा उनको अच्छा आईफोन चाहिए, ब्रांडेड ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए, कुछ ना कुछ सेल में चीजें लग ही जाता है, तो वो ऑब्जेक्ट्स खरीदने के लिए पीछे भागते रहेंगे। इसीलिए उनके पास कभी भी जीवन में शांति नहीं है और कभी भी अमीरी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको जितना भी ये फेक रिच में चीजें लिखा हुआ है उन सभी को एकदम त्यागना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब आप अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। मनी मैनेजमेंट को रूल को फॉलो करते हैं। आपको मनी मैनेजमेंट का रूल सीखना होगा और उसको फॉलो करना होगा, तब आप अमीर बन सकते हैं। एसेट एलोकेशन, डिफरेंट एसेट्स क्लास में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। कुछ गोल्ड में, कुछ रियल एस्टेट में, शेयर मार्केट में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में और भी तरह तरह का एसेट्स है, वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट
करना होगा। सेफ्टी जरूर आपको रखना है, जैसे टर्म इंश्योरेंस लेना, जो भी अर्निंग्स मेंबर है उनको टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए, नहीं तो किसी भी दिन कुछ हुआ तो आपका रिचनेस खत्म हो जाएगा, आपका फैमिली रोड पर आ जाएगा। पूरे फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, और ऑफिस है या और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो उसके लिए जनरल इंश्योरेंस। ये सेफ्टी आइटम आपको करना है। ये 3 प्रकार का इंश्योरेंस मैंडेटरी है। इसको सारे जो रियल रिच हैं वो लोग करके रहते हैं, और जितने भी फेक रिच वाले लोग हैं बस ऐसे ही मन कुछ किया कर लिए, नहीं मन किया नहीं करते हैं। ये सारी गलत आदतों को आपको छोड़ना होगा, और रियल में आपको रिच बनना है, तब आप बहुत अच्छे कर सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को सभी रियल रिच वाले लोग समझते हैं, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट और मैजिकल ट्विस्ट है। जैसे मान लेते हैं बहुत स्मॉल अमाउंट भी 5,000 रुपया पर मंथ भी अगर आप 25-30 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते रहे सिंपल कोई भी म्यूचुअल फंड में, जो 12 से 15% सालाना आपको रिटर्न दे दे, तो आपके पास 5 से 10 करोड़ रुपया होगा, इतना स्मॉल अमाउंट के साथ। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो वर्क करता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग हर जगह वर्क करता है, लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग 27 मंथ तक आपको कोई भी तरीका का करिश्मा नहीं कर पाएगा। 27 मंथ के बाद ही उसमें कुछ दिखाई देगा कि वो परिवर्तन हो रहा है, तब आपके जीवन में वो दिखाई देने लगेगा। तो उतने दिन लोग मेहनत कर ही नहीं पाते हैं, और स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज को करना और फिर स्टॉप कर देते हैं, उनके जीवन में कभी पावर ऑफ कंपाउंडिंग आ ही नहीं पाएगा। तो जितने भी व्यक्ति को रियल में अमीर बनना है उनको पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना होगा, और अपने जीवन के हर फील्ड में पावर ऑफ कंपाउंडिंग को यूज करना होगा। इन्फ्लेशन, महंगाई को हराना, शिक्षा और स्वास्थ्य में जबरदस्त तरीका से महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन फेक वाले रिच इतने ज्यादा खर्च करने में व्यस्त हैं, इतना लायबिलिटीज खरीदने में व्यस्त है कि वो समझ ही नहीं पाते हैं। इसीलिए फेक वाले रिच है, उनका बच्चा अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ जाता है, उनका स्वास्थ्य का कोई इश्यूज होने पर उनका लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आता है, और उनका जो भी विरासत में भी जो एसेट्स दिया हुआ है वो भी बिकने लगता है। इस तरीका की गलतियां और इस तरीका की बुरी आदतों को आपको एडॉप्ट नहीं करना है, अच्छी आदतों को बनाइए, और जितना भी चीजें रियल रिच वाली चीजें समझा रहे हैं आपको अपने जीवन में फॉलो कीजिए, और फेक रिच वाली सारी चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट जल्दी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको रियल में रिच बनना है, जैसे ही आप कमाना शुरू करते हैं आपको इन्वेस्टमेंट पहला सैलरी के साथ ही शुरू कर देना है। वो 500 रुपया पर मंथ ही क्यों ना हो, लेकिन होना चाहिए। लेकिन फेक रिच वाले लोग क्या करते हैं, पहले मौज मस्ती करते हैं और अंत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसीलिए अंत में उनके पास ठुल्लू बाबा बच जाता है, उनके पास कुछ बचता ही नहीं है, या जो बचता है वो महंगाई के कारण इतना कम होता है कि अपने जीवन में वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। टाइम, मनी और एनर्जी अमीर बनने में लगाते हैं। आपको अगर अमीर बनना है तो आपको टाइम भी अमीर बनने के लिए लगाना होगा, मनी भी यानी पैसा भी अमीर बनने के लिए लगाना होगा, और अपनी एनर्जी जो हमारे शरीर का एनर्जी है, पोटेंशियल, उसको भी अमीर बनने के प्रति लगाना होगा। और अगर नहीं लगाएंगे और अमीर दिखने में अगर लगाते रहेंगे तो आप कभी अमीर बन नहीं पाएंगे। अमीर बनने में लगाना होगा, अमीर दिखने में नहीं। हमको कोई व्यक्ति अमीर कहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है,